हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 सांख्यिकी का प्रश्नावली 13A का पार्ट 3 हल करने वाले हैं। और इस पार्ट में स्टूडेंट्स प्रश्नावली 13A आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स पीछे के सभी चैप्टर्स आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर आप पीछे की कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीछे की किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू सिलेबस 2024-25 के हिसाब से कंप्लीट करवाया जा रहा है। और इस चैनल पे 2025 बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर के पेपर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, यानी 2023-24 के पेपर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इन सभी वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। बारंबारता है 12, 10, 8, 9, 6, 5, 2। ठीक है। बंटन का मतलब होता है आंकड़ा, यानी यह जो आंकड़ा आपको दिया हुआ है इसी को बंटन कहते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल, तो यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग अंतराल को। क्या दिया हुआ है? 20 से 25, फिर क्या है 25 से 30, 25 से 30, फिर 30 से 35, 30 से 35, फिर 35 से 40, 35 से 40, 40 से 45। ठीक है ना, 40 से 45, 45 से 50 और फिर 50 से 55, 50 से 55। ठीक है। अब यहां पे देखिए आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, उसको हमने नोट कर लिया। अब यहां पे देखिए जब भी आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ होता है तब हमें मध्य बिंदु, मध्य पद या मध्यमान कहीं लिखा हुआ आपको मिल सकता है, वह ज्ञात करते हैं। तो अब देखिए उसको कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए पहले बारंबारता को यहां पे लिख लेते हैं। बारंबारता है पहले 12, फिर है आपका 10, फिर है आपका 8, ठीक है, फिर है आपका 9, फिर है 6, 5 और 2। ठीक है ना, ये आपका बारंबारता दिया। मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु के लिए यहाँ पे निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा इन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग देना है। तो देखिए 20 और 25 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45, 45 में 2 से भाग देंगे तो 45 में 2 से भाग देंगे तो वह हो जाएगा 22.5। क्या हो जाएगा? 22.5। ठीक है ना। आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से 30 और 25 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 55, 55 में जब 2 से भाग देंगे तो 55 में 2 से भाग देंगे तो 27.5। ठीक है ना। अब यहां से देखिए आगे के मान कैसे आएंगे। देखिए यहाँ पे 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 होगा। जैसे इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 5 का। तो अब इसमें 5 जोड़ते जाएंगे तो अगली वैल्यू मिलती जाएगी। हमें जोड़कर और डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको नियम यही है, ध्यान रखना है, नियम यही है, बट आपको अगली वैल्यू मिलती जाएगी। 27 में 5 जोड़ेंगे तो 27 5 32, यानी 32.5। अब इसमें 5 जोड़ेंगे तो 32 और 5 37, 37.5। इसमें 5 जोड़ेंगे तो 42, 42.5। फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 42 और 5 47, 47.5। फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 52, 52.5। यह हो गया। ठीक है। आई होप कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? एफ एक्स का मान निकालेंगे, यानी एफ का मान और एक्स का मान दोनों का गुणा कर देंगे। गुणा करते हैं। देखिए 12 25 60, ये 0 6 हासिल, 12 दूनी 24। ठीक है ना, 12 दूनी 24 और 6 30, 3 हासिल, 12 दूनी 24 और 3 27। ठीक है ना। ये देखिए एक स्थान पे दशमलव है तो यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे जब 10 से गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका, देखिए 10 से जब गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी यह सिंपल 275 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऐसे आप इसको लिख सकते हैं 275.0, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है। 8 का गुणा करते हैं तो देखिए 8 25 40, सुनना दशमलव लगाएंगे। ठीक है ना। 8 दूनी 16, 40 का 0 4 हासिल, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 हासिल, और 8 तरीके 24 और 2 26। ठीक है। 8 25 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 हासिल, 8 तरीके 24, 2 26। अब यहाँ पे देखिए 37.5 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 पचे 45 के 5 4 हासिल। ठीक है ना। 9 सत्ते 63, 63 और 4 67 के 7 6 हासिल, 9 3 27 और 6 33। ठीक है ना, 27 6 33।
यह हो गया 337.5। चलिए अब 42.5 में 6 का गुणा, तो 6 पचे 30, फिर 0.3 हासिल, 6 दूनी 12, 3 15, 1 हासिल, 6 चौके 24, 1 25। ठीक है, 255.0। यहाँ पे 47.5 में 5 का गुणा, तो 5 पचे 25 के 5, 2 हासिल, 5 सत्ते 35 और 2 37 के साथ 3 हासिल, 5 चौको 20 और 3 23, 237.5। फिर 52.5 में 2 का गुणा, तो इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 पचे 10, 0, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, और 2 पचे 10। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम सिग्मा एफ एक्स का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ से सिग्मा एफ एक्स का मान ज्ञात करते हैं। सिग्मा एफ एक्स बराबर, यानी इन सभी को, सिग्मा का मतलब क्या कि इन सभी को जोड़ना है और यहाँ से निकालना है सिग्मा एफ का मान, सिग्मा एफ का मान। ठीक है ना, चलिए इन सभी को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे तो देखिए 5 5 10, यस 0 हो गया, 1 हासिल, 1 5 1 6। ठीक है ना, जो हासिल हमने जोड़ दिया, 5 1 6, 7 6 13, 13 5 18, 18 7 25, 5 30 के 0। ठीक है ना, 3 हासिल, 7 3 10, 7 17, 17 और 6 23, 23 और 3 26, 26 5 31, 31 और 3 34। ठीक है ना, 31 3 34 के 4, 3 हासिल। ठीक है, 2 2 4 2 6, 3 9, 2 11, 2 13, 1 14, 14 और 3 17, यानी 1740। दशमलव के बाद इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ से चलिए अब सिग्मा एफ का मान निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ का मान क्या होगा, देखिए 12 और 10 22, 22 और 8 30, 9 39, 6 45, 5 50, 2 52, यानी सिग्मा एफ का मान आया 52। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, समांतर माध्य। चलिए निकाल लेते हैं, सूत्र लिखते हैं सबसे पहले। समांतर माध्य यक्स बार से प्रदर्शित करते हैं और सूत्र होता है सिग्मा एफ यक्स बटे में सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ यक्स बटे में सिग्मा यक्स, यहां से मान रख देंगे। तो मान रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 1740 बटे में 52। ठीक है ना, अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे किससे कटेगा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 से कट करके देखते हैं, 4 से, 4 एक कम 4 और 4 तिहाई 12। ठीक है ना, 13 हो गया। यहाँ पे कट करते हैं तो 4 चौके 16, 17 में से 16 गया, 1 14, 4 तिहाई 12, 2 20, 4 पचे 20, यानी 435, 435 बटे में 13। अब 13 से भाग देंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से 13 से 13 तिया 39। ठीक है ना, 43 में से 39 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा और यह 5, 45 हो गया, यानी 45 हो गया। अब 13 का पारा पड़ेंगे तो 13 तिया 39 फिर हो जाएगा। ठीक है, अब 45 में से 39 माइनस करेंगे तो 6, फिर 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा दिए, 0 बढ़ाएंगे, 60 हो गया। अब यहाँ पे कितने बार जाएगा, 13 चौके 52, 60 में से 52 जाएगा, 60 में से 52 जाएगा 8, 80, 13 छाक 78, यानी दशमलव के 2 स्थान तक ही ले जाकर यहाँ पे हम छोड़ दे रहे हैं और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 33.46। क्या हो जाएगा, 33.46। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर 33.46, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है, यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो यफ का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे प्रश्न में आपसे क्या बोला हुआ है, आपको समांतर माध्य दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे समांतर माध्य दिया हुआ है और आपको यफ का मान पूछा हुआ है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे देखिए यह यफ है, इस यफ का मान निकालना है। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे प्राप्तांक दिया हुआ है, प्राप्तांक को लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40 और फिर 40 से 50। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखना है कि जो मध्य बिंदु है, आप चाहें तो प्राप्तांक के बाद विद्यार्थियों की संख्या लिखकर और उसके बाद मध्य बिंदु को इधर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी बुक में उस रूप में देखने को आपको मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आप पहले लिख लें या इसको इस साइड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए मध्य बिंदु, यानी इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग। अब तो आप सीख गए होंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हम लोग ऊपर हल कर चुके। तो 0 और 10, 10 होगा, 2 का भाग देंगे 5, 20 और 10 30, 30 में 2 से भाग तो 15। ठीक है ना, यानी इनके बीच का गैप कितना, 10, तो 10 10 जोड़ते जाना है,
15 10 25, 25 और 10 35, 35 10 45। ठीक है ना। आई होप कितनी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ से विद्यार्थियों की संख्या ने जो बारंबारता दी गई है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3, फिर यहाँ पे F, फिर आपका 6 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5। यहाँ से Fx का मान ज्ञात करते हैं। 5 तिहाई 15, दोनों का गुणा करना है। यह x का मान है, यह f का मान है, दोनों का गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15। 12 का f में गुणा होगा और 15 का f में गुणा होगा तो 15f। ठीक है ना। 25 में 6 का गुणा होगा तो 25 6 का हो जाएगा आपका 150। कितना हो जाएगा 150। ठीक है। 35 में 10 का गुणा होगा तो वो हो जाएगा 350। फिर 45 में 5 का गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 5 पचे 25 के 5, 5 चौके 20 2 22 यानी 225। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें सिग्मा Fx और सिग्मा F का मान निकालना है। ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ से ज्ञात करते हैं सिग्मा Fx का मान। यहाँ पे सिग्मा Fx बराबर, देखिए सभी मानों को जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 350 और 150, यह कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। 3 1 4 50 50 100 500 500 और यहाँ पे 5 2 7 और 25 और 15 40। ठीक है ना, 740। ठीक है। अब आप कहेंगे इसको तो अभी नहीं जोड़े हैं, देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे। 740 और प्लस उसके साथ यफ है तो हम डायरेक्ट नहीं, यह गलती मत करिएगा कि 740 और यह 15 आप जोड़कर 755 यफ लिख देंगे तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है ना। जहाँ पे भी आपको, जैसे आप अलजेब्रा में करते हैं ना बीजगणित में, कि जहाँ पे चर राशि होती है उसको अलग से लिखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी लिखना है 740 प्लस 15f, इस प्रकार से लिखना है। आप एक साथ जोड़कर गलती मत करिएगा, नहीं तो प्रश्न आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा f का मान ज्ञात करते हैं। सिग्मा f यहाँ पे जोड़ लेते हैं सिग्मा f, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए 6 3 9 10 और 9 19 और 5 24, तो ये हो जाएगा 24 और प्लस यहाँ पे देखिए एफ। ठीक है ना, ऐसे 24 प्लस एफ। ठीक। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। प्रश्न में आपको समांतर माध्य दिया हुआ है तो लिख लेते हैं समांतर माध्य गिवन है। यहाँ पे समांतर माध्य बराबर 25 अंक, यह दिया हुआ। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र आपका क्या होता है, यक्स बार, यानी समांतर माध्य को यक्स बार से प्रदर्शित करते हैं तो सिग्मा एफ यक्स बटे में सिग्मा एफ। मान क्या है आपका, मान दिया हुआ है। तो चलिए सिग्मा एफ के स्थान पे हमें रखना है 25, तो यहाँ पे रखेंगे 25 बराबर सिग्मा एफ यक्स का मान है 740 प्लस 15f और बटे में 24 प्लस f। ठीक है ना। यहां से इसी को हल करके हमें क्या करना है, f का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब यहां से देखिए, यहां से हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब यहां पे तिरछा गुणा करेंगे और f वाले को एक साथ और बिना f वाले को एक साथ कर लेंगे। तो चलिए गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए 25 का भी इन दोनों में गुणा करना है, तो 25 गुणे 24 और फिर 25 गुणे f। तो 25 का 24 में गुणा होगा तो क्या होगा, देखिए 25 चौके 100, 10 हासिल 25 दूनी 50 और 10 60, क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। देखिए 25 चौके 100, 10 हासिल 25 दूनी 50 10 60, 25 का f में गुणा तो यह हो जाएगा 25f बराबर यह क्या हो जाएगा 740 प्लस 15f। f वाले को एक साथ कर लेना है पक्षांतर, और यहाँ पे 600 को उधर पक्षांतर कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसको हल करते हैं। या 25f 15f को इधर ले जाएंगे तो बराबर के जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 25f माइनस 15f बराबर 740 इधर ही है। ठीक है ना। और देखिए 600 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 600। 740 में से 600 जाएगा तो 140, 25 में से 15 जाएगा। ठीक है ना, 25 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 10f। हमें f का मान चाहिए, तो f बराबर क्या हो जाएगा 140 बटे में 10, 0 से 0 कट गया, यह क्या आया 14, यानी f का मान हमें क्या मिला 14 मिला, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। f का मान आपसे पूछ रहा था तो f बराबर 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 है। निम्नलिखित बारंबारता में माध्य 50 है, किंतु 20 40
तथा 60-80 वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं F1 और F2 अज्ञात हैं। इन अज्ञात बारंबारताओं को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है और आपसे प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो 20-40 उसकी जो बारंबारता है F1 है और 60-80 उसकी बारंबारता F2 है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब इन दोनों का मान आपको ज्ञात करना, यानी F1 और F2 का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे वर्ग आपको दिया हुआ है तो वर्ग को लिख लेते हैं। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, फिर 60 से 80, फिर 80 से 100। ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है 20 से 40, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, यानी टोटल कितने मान है 5। तो 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, बारंबारता जो दी हुई है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मध्य पद, कहीं पे आप मध्य बिंदु लिखा हुआ देख सकते हैं, कहीं पे मध्यमान, बात एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपको वर्ग अंतराल देगा तो आपको मध्य बिंदु निकालना ही निकालना है, तभी आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। बारंबारता आपको क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, फिर आपका है F1, फिर आपका है 32, फिर आपका है F2 और फिर 19। यह आपको बारंबारता दी गई है। ठीक है ना, मध्य बिंदु निकालते हैं। 0 और 20 इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो 20 में 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा। 20 और 40 इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग, ठीक है, तो 40 20 60, 60 में जब 20 से भाग देंगे तो 30 आएगा। अब यहाँ पे देखिए वर्ग अंतरालों के बीच का गैप यहाँ पे कितने का, 20-20 का है। ठीक है ना, यानी प्रत्येक में 20 जोड़ते जाएंगे, आपको अगला मान मिलता चला जाएगा। देखिए जब 10 में 20 जोड़े 30 आया, 30 में 20 जोड़ेंगे 50 आएगा। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग देंगे तो यही आएगा 60 40 100, 100 में 2 से भाग देंगे 50 आएगा। 50 में 20 जोड़े 70 और 70 में 2 जोड़े 20 जोड़े तो क्या हो जाएगा 90। ठीक है, आई होप कि आप यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब Fx का मान ज्ञात करते हैं। 17 में 10 का गुणा तो यह हो जाएगा आपका 170। ठीक है ना, 30 में F का गुणा तो यह हो जाएगा आपका 30 F1। फिर यहाँ पे देखिए 50 में 32 का गुणा तो 32, 50 गुणे 32 तो देखिए यहाँ पे 0 और क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 0 और 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 और 1 16। ठीक है, 1600 हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे 70 का F2 में गुणा तो यह हो जाएगा 70 F2। फिर 19 और 90 का गुणा होगा तो यह हो जाएगा आपका 19 नामा 171। ठीक है ना, 19 नामा 171 और यह 0 है तो 0 लगा देंगे 1710। ठीक है ना, यहाँ से देखिए कुल योग यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कुल योग, कुल योग, कुल योग, कुल योग कितना दिया हुआ है देखिए, कुल योग यानी बारंबारताओं का जो योग है वो आपको दिया हुआ है 120। ठीक है ना, यानी सिग्मा F का मान आपको दिया हुआ है 120, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए जहाँ पे F1 और F2 को छोड़कर बाकी जितने हैं सभी को जोड़ लेना है। ठीक है ना, अब सभी को जोड़ने पर देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें सिग्मा Fx का मान मिलेगा। सिग्मा Fx बराबर देखिए यह सभी जोड़ने पर हमें मिल जाएगा 3480 और प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है ना, 30 F1 और प्लस 70 F2। ठीक है, यह मिल जाएगा। ठीक, आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे देखिए आगे क्या करना, एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझते रहिए, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से हमें कुछ मिलेगा। देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि सभी को जोड़ने पर 120 आ रहा है, यानी आप अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो 120, यानी उसमें F1 का मान भी छुपा हुआ है और F2 का मान भी छुपा हुआ है, तभी सभी को जोड़ने पर 120 आ रहा है, यानी इन सभी का एडिशन 120 के बराबर होगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 17 और 32 क्या हो जाएगा 49, 49 और 19 कितना हो जाएगा 49 और 19 आपका हो जाएगा 68। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 68 और क्या मिलेगा F1 प्लस F2। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे 68 F1, 68 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है ना, 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 120 के, क्योंकि यहाँ पे बारंबारता सिग्मा F का मान 120 दिया हुआ है और इन सभी को जोड़ेंगे तो 120 में F1 F2 का मान भी छुपा हुआ है, अब वही निकालना है हमें। तो 68 प्लस F1 प्लस F2 या 120 के, यहाँ से F1 प्लस F2 बराबर क्या हो जाएगा देखिए F1 प्लस F2 बराबर
120 68 का इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 68 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 120 में से जब 68 माइनस करेंगे तो देखिए 10 में से 8 गया 2 और 11 में से 6 गया 5, यानी 52 हो जाएगा। F1 प्लस F2 बराबर 52, या समीकरण 1 बना लेंगे इसको, ठीक है ना। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, यानी यक्स बार, तो यक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स। अब यहाँ पे देखिए माध्य भी आपको दिया हुआ है प्रश्न में, देखिए माध्य दिया हुआ है, देखिए माध्य आपका 50 दिया हुआ है प्रश्न में, ध्यान रखना है, ठीक है ना। वह सिग्मा यहाँ पे एक्स पे बार का मान है माध्य, तो यहाँ पे पहले सूत्र लिख लेते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, मान रख देते हैं। देखिए मान क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का मान 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, ठीक है ना। 30 F1 बटे में 70 F2, और बटे में देखिए बटे में सिग्मा एफ का मान 120, ठीक है। अब देखिए अगर यक्स के स्थान पे हम 50 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यक्स के स्थान पे, यक्स बार के स्थान पे 50 बराबर 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 और बटे में 120। तिरछा गुणा कर देंगे और पक्षांतर कर लेंगे। चलिए तिरछा गुणा करते हैं और पक्षांतर करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा यहाँ से। देखिए 12 का यहाँ पे 50 में, 120 का 50 में गुणा तो क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 25 60 और या 2 0 6000, तो यहाँ से देखिए 6000 बराबर, ठीक है ना 6000, और चलिए इसका पक्षांतर भी कर देते हैं साथ ही साथ, ठीक है ना। तो देखिए बराबर के जब इधर लाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, तो यह माइनस 3480 बराबर 30 F1 प्लस 70 F2, ठीक है ना। 6000 में से 3480 माइनस करेंगे, ठीक है ना। 6000 में से 3480 माइनस करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, देखिए माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पे 0, ठीक है ना 0, उसके बाद 10 में से 8 गया 2, ठीक है, 9 में से 4 गया 5, और 5 में से 3 गया 2, यानी 2520 बराबर यह हो जाएगा आपका 30 F1 प्लस 70 F2, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक जो है 10 से भाग देने पर कट जाएगा, तो 10 से भाग दे दीजिए ताकि थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो 10 से भाग देंगे तो सभी जगह से 0 हट जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, 252 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 F1 प्लस 7 F2, ठीक है, 3 F1 प्लस 7 F2, इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 की सहायता से हमें क्या निकालना है, F1 और F2 का मान निकालना। तो देखिए समीकरण 1 में हम क्या कर दें, समीकरण 1 में 7 से गुणा कर दें, क्या कर दें 7 से गुणा कर दें, और गुणा करके समीकरण 2 में से घटा दें, ठीक है ना। समीकरण 1 को 7 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, तो यहाँ पे आप उस लाइन को लिख सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए इसके नीचे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं उसको, आप यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में 7 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर। समीकरण 2 आपका यही है, ठीक है ना। तो चलिए पहले एक बार समीकरण 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद समीकरण 1 में 7 का गुणा करके घटाते हैं। देखिए 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर 252, बराबर में है तो आप इधर लिखें चाहे इधर लिखें, बातें कही है 252। इसमें 7 का गुणा करना और घटाना है, तो देखिए 7 का गुणा करेंगे तो 7 F1, ठीक है, प्लस 7 F2 बराबर यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 के 4, 7 पचे 35 और 1 36, ठीक है। 52 में भी सभी में 7 का गुणा होगा, इसमें भी और बराबर में देखिए ये आया हुआ है तो उसमें भी। अब इसी को हल कर लेना है, तो हल करेंगे यानी सबका चिन्ह बदलेगा, तो सबका चिन्ह बदलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 F2 से 7 F2 कट जाएगा, 7 में से 3 गया 4 और चिन्ह बड़ी संख्या का तो -4 F1 बराबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 364 में से 252 माइनस करेंगे, 364 में से 252 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करते हैं तो देखिए यह हो जाएगा आपका 4 में से 2 गया 2, ठीक है ना, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, यानी 112 आया, और यह भी माइनस में आएगा चिन्ह बड़ी संख्या का, ठीक है ना। यानी 364 में से 252 को माइनस करेंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस में, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमें F1 का मान मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है, बस एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए यह प्लस हो जाएगा, 4 से जब 112 में भाग देंगे तो यहाँ से F1 का मान आ जाएगा, F1 बराबर 4 दूनी 8, ठीक है ना, 4 दूनी 8, 11 में से 8 गया 3, 32, 4 बटे 32, ठीक है। तो F1 का मान आपको मिल गया 32, ठीक है। क्या मिला आपको, F1 का मान
32 कर रहे हैं 28, सॉरी, ठीक है ना। F1 का मान क्या मिला 28। अब F2 का मान निकालना है, कभी कभी मुंह से गलत निकल जाता है, माफी चाहेंगे। F1 का मान 28, F1 का मान आप समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं F1 का मान, तो F2 बराबर क्या यहाँ से मिलेगा, देखिए F1 के स्थान पर रखेंगे तो पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 52 में से 28 माइनस कर लेना है, तो 52 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है ना। तो F2 बराबर 24, और यही आपका एक आंसर यह हो गया, एक आंसर यह हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न नंबर 16 है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पौधों की संख्या का आंकड़ा दिया गया और घरों की संख्या का। आइए इसको हल करते हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझते हैं। यहाँ पे देखिए पौधों की संख्या क्या दिया हुआ है, 0 से 2, 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, ठीक है ना, 4 से 6, फिर 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ये आपको दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु। चलिए मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। यहाँ से मध्य बिंदु को ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु यहाँ से ज्ञात करेंगे तो 0 और 2 को जोड़ेंगे, 2 से भाग तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। 4 2 6, 2 से भाग तो 3, इन दोनों के बीच का गैप 2, 2 2 जोड़ते जाना है। 3 और 2 5, 5 और 2 7, ठीक है। यहाँ पे 7 और 2 9, 9 और 2 11, ठीक है, और 11 और 2 13, यह आपका मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बारंबारता लिख लेते हैं, यानी घरों की संख्या जो दी गई है। तो चलिए घरों की संख्या यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 5 6, 1 5 6 2 और 3। इसके बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे, Fx का मान ज्ञात करेंगे। चलिए Fx का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ से 1 और 1 का गुणा 1 ही रहेगा, 3 दूनी हो जाएगा 6, 5 1 कम हो जाएगा 5, 7 पचे 35, 9 छके 54, 11 दूनी 22 और 13 तियाँ 39, ठीक है ना। यहाँ से सिग्मा Fx का मान ज्ञात करते हैं। सिग्मा Fx बराबर, यहाँ पे देखिए सिग्मा Fx बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए 6 1 7 5 12, 12 और 5 17, 17 4 21, 2 23 और 23 और 9 32 के 2 3 हासिल, ठीक है ना, 32 के 2 3 हासिल। यहाँ पे देखिए 3 और 3 हासिल, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 13 और 3 16, 162, यानी सिग्मा Fx का मान आया 162, सिग्मा F का मान। तो प्रश्न में बोल दिया है कि एक मोहल्ले के 20 घरों में, यानी यह सभी जोड़ने पर क्या होगा, घरों की संख्या 20 होगी। प्रश्न में ये ऑलरेडी बोल दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिग्मा F बराबर 20। अब जोड़कर चेक कर सकते हैं, 3 2 5 6 5 11, 11 और 5 11 और 5 16, 16 1 17, 17 2 19 और 1 20, ठीक है ना। सिग्मा F का मान 20 आया। अब प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, पौधों की संख्या सिग्मा Fx बटे में सिग्मा F, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ से मान रख देंगे। तो देखिए सिग्मा Fx का मान क्या आया है, 162, सिग्मा F का मान है 20, ठीक है। अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे। चलिए यहाँ से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 से भाग दे देते हैं पहले, ठीक है ना। 2 से भाग दे देंगे, छोटा हो जाएगा, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2 8 16 और 2 1 कम 2। अब 81 में 10 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 8.1, यानी प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8.1, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, प्रति घर माध्य पौधों की
संख्या बराबर 8.1। ठीक है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17 है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। दैनिक यहाँ पे जेब खर्च रुपयों में दिया हुआ है और बच्चों की संख्या दी गई है। यहाँ पे बंटन का मतलब आंकड़ा, या आंकड़ा जो दिया हुआ है इसी को बंटन करते हैं। और आपसे लुप्त बारंबारता, लुप्त मतलब क्या है कि छुपी हुई बारंबारता। यहाँ पे देखिए यह बारंबारता, बच्चों की संख्या का मतलब क्या, बारंबारता दिया हुआ है और यहाँ पे इसका मान न देकर यफ दिया हुआ है, यह छुपा हुआ मान है यफ का, और वही लुप्त बारंबारता आपको ज्ञात करनी है। तो आपको लुप्त नाम से नहीं कंफ्यूज होना। आइए हल करते हैं इसको। देखिए दैनिक जेब खर्च आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए 11 से 13, 11 से 13, फिर 13 से 15, 13 से 15, 15 से 17, 15 से 17, 17 से 19, ठीक है ना, 17 से 19, फिर आगे आपका 17 से 19 के बाद 19 से 21, 19 से 21, फिर आपका 21 से 23, 21 से 23, और फिर 23 से 25, 23 से 25। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब मध्य पद निकालेंगे बच्चों की संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे बारंबारता जो दी गई है उसको लिख लेते हैं। देखिए 7, 6, 9, 13, F, 5 और 4, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मध्य पद निकालते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है। 11 और 13 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24। ठीक है ना, 24 में 2 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक, चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं। इन दोनों को जोड़ने पर तो अब 15 और 13 क्या हो जाएगा, 28। 28 में 2 से भाग देंगे 14। यानी देखिए 2 का गैप हो रहा है, 2 जोड़ते आना है। इन दोनों के बीच भी 2 का गैप है, तो जो गैप इन दोनों के बीच होगा इन दोनों के बीच भी उतना ही का गैप होगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे 2 जोड़ते जाएंगे। यह चीज़ें जोड़ने वाला काम तभी कर सकते हैं जब वर्ग अंतराल जो है आपका एक सीक्वेंस में दिया हुआ है, यानी प्रत्येक के बीच का गैप आप देख सकते हैं 2 का है। तो इसमें भी आप 2 जोड़ते जाइए, आपका अगला मध्य पद प्राप्त होता चला जाएगा। 14 में 2 जोड़े 16, 16 में 2 जोड़े 18, 18 में 2 जोड़े 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, और 22 में 2 जोड़ेंगे 24। नियम वही है, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग जोड़ेंगे तो आएगा वही। देखिए 5 3 8, 2 2 4 48, 48 में 2 से भाग देंगे 24 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से मान निकालेंगे हम लोग। एफ एक्स का मान ज्ञात करते हैं। एफ एक्स के मान के लिए यक्स का मान है 12 और यफ का मान है 7, दोनों का कर देंगे गुणा। 12 में 7 का गुणा तो 12 7 84। आप सभी को पहाड़ा याद होना जरूरी है। 14 छाक 84, यह भी 84 हो गया। 16 नवा 144, 18 और 13 का गुणा करेंगे तो देखिए 18 तिहाई 54 के 4 5 हासिल, 18 एक कम 18 और 5 23, 234। देख लीजिए 18 तिहाई 54, 54 के 4 5 हासिल, 18 एक कम 18 और 5 23, 234। 20 और एफ का गुणा होगा तो यह हो जाएगा 20F। 22 और 5 का गुणा होगा तो 22 25 हो जाएगा 110। क्या हो जाएगा 110, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, 110। 24 का 4 में गुणा तो यहाँ पे 4 चौके 16 के 6, 4 दूनी 8 1 9, 96 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ का मान ज्ञात करना है। सिग्मा एफ एक्स का मान ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ से जब सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सिग्मा एफ एक्स बराबर, अब इन सभी को जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 4 4 8 4 12, 12 4 16, 16 और 6, 16 और 6 22, 22 के 2, ठीक है 2 हासिल, 8 और 2 हासिल 10, 8 18, 18 4 22, 22 3 25 और 2 27, 27 और 1 28, 28 और 9, 28 और 9 37। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 28 और 9, यहाँ पे एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, देख लेते हैं। 8 यहाँ पे हासिल कितना है 2 है। ठीक है ना, तो 8 और 2 10, 10 8 18, 18 और 4, 18 4 22, 22 3 25, 25 और 2 27, 27 1 28, 28 और 9, तो 28 और 9 हो जाएगा आपका 37। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 35, 35 का क्या लिख देंगे 5। ठीक है, अब कितना आया 3 हासिल, 2 1 3, 3 1 4, 4 और 3 हासिल तो क्या हो जाएगा 7, यानी 752 और प्लस में
बी से एफ। आपको अभी हमने बताया कि जिसमें भी अगर एफ वाला रहेगा यानी गुणा हुआ रहेगा और एफ आया हुआ है तो उसको जोड़ते समय डायरेक्ट मत जोड़िएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा मत करिएगा चलिए 752 आया और 20 जोड़ दिए 772, एफ तो गलत हो जाएगा। उसको इस प्रकार से अलग लिखेंगे, यानी जैसे आप बीजगणित का जोड़ करते हैं तो इसमें एफ आया तो उसको अलग से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से सिग्मा एफ का मान ज्ञात करेंगे। सिग्मा एफ, चलिए सिग्मा एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 7 और 6 13, ठीक है ना, 13 और 9 22, 22 और 13 तो 22 और 13 हो जाएगा आपका 35, 35 5 40 4 44, तो यह हो जाएगा 44 और प्लस एफ। ठीक है, यह सिग्मा एफ का मान हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में बोला हुआ है माध्य जेब खर्च दिया हुआ है, ठीक है ना, और लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं माध्य जेब खर्च, यहाँ पे माध्य जेब खर्च, माध्य जेब खर्च x बार बराबर 18। यहाँ से हम लोग क्या करें, मान ज्ञात कर लें। चलिए मान ज्ञात करते हैं, हमें f का मान ज्ञात करना है इस प्रश्न में। तो x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान रखते हैं 752 प्लस 20f बटे में सिग्मा एफ का मान 44 और प्लस एफ। ठीक है ना, आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। x बार का मान आपका आ गया है, दिया हुआ है 18, तो वहाँ पे 18 रख देंगे, यानी 18 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 752 प्लस 20f, 752 प्लस 20f बटे में 44 प्लस f। ठीक है ना, यहाँ से अब तिरछा गुणा कर देंगे। तो देखिए तिरछा गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तिरछा गुणा करेंगे तो 18 का 44 में गुणा, यानी इस टाइप से हो जाएगा 18 और ब्रैकेट में 44 प्लस f बराबर 752 प्लस 20f। गुणा कर लीजिए, 18 चौके 72 कि 2 7 हासिल, 18 चौके 72 और 7 79 792। ठीक है ना, देखिए 18 चौके 72 कि 2 7 हासिल, 18 चौके 72 और 7 79 79। ठीक है, 792 प्लस 18 का एफ में गुणा तो 18f। ठीक है ना, चलिए एफ वाले को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो माइनस 20f बराबर 752। अब यहाँ से देखिए 20f में से 18f जाएगा तो -2f बचेगा, यानी -2f बराबर, यहाँ पे देखिए 752 और 92 को उधर पक्षांतर करेंगे। ठीक है ना, तो यह हो जाएगा आपका देखिए 752 माइनस, यह इधर जाएगा तो माइनस में 792 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस में 40। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा 40, यह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। यहाँ से f का मान आएगा f बराबर 40 और यह 2 बटे में जाएगा तो भाग दे देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 और यह 0, तो f का मान क्या आया 20 आया, f का मान 20 आया। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा f बराबर 20। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को और इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। इसी के साथ आपका यह प्रश्नावली आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और इस प्रश्नावली का भी अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हृदय स्पंदन यानी जो आपके हृदय की जो धड़कन होती है, ठीक है ना, उसकी संख्या आपको प्रति मिनट संख्या दी गई है और महिलाओं की संख्या दी गई है, और आपको क्या निकालना है, आपको स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं, एक एक स्टेप को समझते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या दी गई है, तो यहाँ पे उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले 65 से 68, 65 से 68, फिर 68 से 71, 68 से 71, 71 से 74, 71 से 74, फिर 74 से 77, फिर 77 से 80, ठीक है ना, 77 से 80, फिर 80 से 83, 80 से 83 और फिर 83 से 86। ठीक है ना, यह दिया हुआ है। यहाँ से मध्य बिंदु निकालिए। मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और जोड़कर 2 से भाग। तो देखिए 8 5 13, 13 के 3 1 हासिल और 6 6 12 और 1 13, यानी 133 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए 8 5 13 के 3 6 6 12 1 13,
यानी 133। 133 में जब 2 से भाग देंगे, देखिए जोड़ने पर क्या होगा 133, और इसमें देना है 2 से भाग, ठीक है ना। तो अब इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 छक्के 12, 13 में से 12 गया 1, फिर 13, 2 छक्के 12, ठीक है, 13 में से 12 गया 1, 10, दशमलव लगाएंगे 10 और 2 पचे 10, यानी 66.5। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना है 65, और 65 में 3 जोड़ेंगे तो 68, इसमें 3 3 जोड़ते जाइए, हमें अगली वैल्यू मिलती जाएगी। अगला मान हो जाएगा आपका 69.5। देखिए इन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग देंगे तो वही आएगा 8 1 9, ठीक है ना। देखिए 9 और आपका 8 और 7, यहाँ पे 8 7 नहीं 7 और 6, 7 6 13, 139 भागे 2, तो देखिए वही आएगा। देखिए 2 छक्के 12, ठीक है ना, 13 में से 12 गया 1, 19, 2 9 18 दशमलव और 1 0 2 पचे 10, यही आएगा, ठीक है ना। यानी अब हमें क्या करना है 3 3 जोड़ते चले जाना है। तो 69 में 3 जोड़ेंगे तो 72, यानी 72.5, 72 में 3 जोड़ेंगे तो 75.5, 75 में 3 जोड़ेंगे तो 78.5, 78 में 3 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा क्या 75 3 78, 78 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 81.5, ठीक है ना, 81.5। अब इसमें अब 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 81 में 3 जोड़ेंगे तो 84, 81 में 3 जोड़े तो 84 और 0.5, ठीक है। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब महिलाओं की संख्या आपको दी गई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 4 3 8 7 4 और 2, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग fx का मान ज्ञात करेंगे, यानी fx के मान के लिए इन दोनों का गुणा। तो देखिए 2 पचे 10 के 0, 1 हासिल, 2 छक्के 12 और 1 13, ठीक है ना, 13 के 3, 1 हासिल, 2 छक्के 12 1 13। दशमलव के बाद वाली संख्या 0 आ रही है तो उसको हमने छोड़ दिया है, ठीक है। देखिए 2 पचे 10 के 0, यानी यहाँ पे 0 लगाते फिर दशमलव लगाते, 2 छक्के 12 1 13, 2 छक्के 12 1 13, तो उस संख्या को हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 4 पचे 20, ठीक है ना, 4 पचे 20, तो 20 का इसमें भी 0 आएगा। 4 नंबर 36, 36 और 2, 36 2 38 के 8, 3 हासिल, 4 छक्के 24 और 3 27, इसमें भी दशमलव के बाद 0 आ रहा था, छोड़ दिया हमने, ठीक है। इसमें देखिए 3 पचे 15, इसमें लगा लिखना पड़ेगा 3 पचे 15 के 5, ठीक है ना, 3 पचे 15 के 5 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 सते 21, ठीक है ना। एक स्थान पे दशमलव है, दशमलव लगा देंगे 217.5 आ जाएगा। 3 पचे 15 के 5, 3 दूनी 6 1 7, 3 सते 21। अब यहाँ से क्या करेंगे 8 का गुणा करेंगे तो 8 पचे 40 और 8 पचे 40 और 4 44, 4 हासिल, 8 सते 56 और 4 60, 604। दशमलव के बाद 0 आ रहा है तो उसको हमने हटा दिया, ठीक है। चलिए 7 पचे 35 के 5, 7 पचे 35 के 5, 3 हासिल, 7 अठे 56, 56 और 3 59 के 9, 5 हासिल, 7 सते 49 और 5 54 और एक स्थान पे दशमलव, यानी 549.5। 4 से तो 4 पचे 20 के 0, 4 1 कम 4 और 2 6, दशमलव के बाद 0 आएगा तो उसको हमने नहीं लिखा है। 4 1 कम 4 2 6 और 4 अठे 32, 326। 2 से भाग देंगे 2 पचे 10 के 0, ठीक है, एक हाथ से 2 चौके 8 और 1 9, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो नहीं लिखा हमने, ठीक है। 2 अठे 16, ठीक है ना, यह क्या हो गया आपका 2 पचे 10, 2 चौके 8 1 9, 2 छक्के 2 अठे 16, ठीक है। तो यह आपका हो गया 169। अब यहाँ से सिग्मा एफ एक्स का मान ज्ञात करना है और सिग्मा एफ का मान ज्ञात करना है, तो चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं। अब सिग्मा एफ एक्स का मान क्या होगा, यहाँ से सिग्मा एफ एक्स बराबर और यहाँ पे सिग्मा एफ, ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ से मान लिखते हैं। आई होप कि आप इसको आसानी से ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो इन सभी मानों को डायरेक्ट लिखते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जोड़ेंगे, चलिए यहीं पे जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे दशमलव के इधर आपका 5 है और यहाँ पे 5 है और कहीं पे नहीं है, तो 5 5 10, 10 के 0 एक हासिल, ठीक है ना, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 8 और 3 11, 11 और 7, 11 और 7 18, 18 और 4 22, 22 और 9, 22 और 9 31, 31 2 33, 33 और 9 33, 33, ठीक है ना। यहाँ पे इस नंबर को जोड़ना है। 1 मिनट आपको यहाँ पे लिख कर ऐड करके और डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इन सभी मानों को हम ऐड करके, यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस इसका इधर उधर हो गया, हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करके और लिख देते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको एडिशन आता ही होगा, जोड़ आता होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए जब इन सभी मानों को जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा आपका 2277। कितना हो जाएगा 2277, ठीक है। दशमलव 0, तो दशमलव के बाद इस 0 की वैल्यू नहीं होगी। सिग्मा एफ
इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 3 9 8 17 17 और 7 17 7 हो जाएगा 24 4 28 और 2 30। तो सिग्मा एफ का मान हो जाएगा 30। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, माध्य संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए यहाँ से माध्य संख्या बराबर क्या हो जाएगा, माध्य संख्या बराबर सिग्मा एफ एक्स। ठीक है ना, यानी माध्य संख्या क्या पूछा हुआ है, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या या हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या सिग्मा एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ। मान रख दीजिए, सिग्मा एफ एक्स का मान है 2277 भागे 30। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए जब भाग देंगे आप तो 30 से अगर डायरेक्ट भाग देते हैं, चलिए पहले 3 से कट कर लेते हैं, छोटा हो जाएगा तो कट करने में आसानी होगी। देखिए 3 से तो यह 10 आया, 3 से इसको भाग देते हैं, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 गया 1 17, 3 पचे 15, 2 27, 3 9 27। ठीक है, अब 75 यहाँ पे 759 में 10 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा आपका 75 और दशमलव यहाँ पे 75.9, यानी एक जीरो है तो एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, यानी 75.9। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पे लिख देते हैं माध्य संख्या बराबर 75.9, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ स्टूडेंट्स यह प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई और आई होप कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वह आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं और वह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रश्न आपको सलूशन सहित प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं बस आपको प्रश्न दिखा रहा हूं, आपको हल करके प्रत्येक प्रश्न को समझाया जा रहा है और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें। इस चैनल पर मैथ और साइंस दोनों की लगातार सीरीज चल रही है। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक यह वीडियो पहुँचे, ताकि अन्य विद्यार्थियों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस साल के एंड तक, यानी दिसंबर आपका कंटिन्यू हो गया है, यानी दिसंबर के अंत तक आप थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करें ताकि चैनल कम से कम 10K तक पहुंच जाए। अगर आप चाहेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।